राधे राधे दोस्तों मेरी कड़वी बातों में आप लोगों का स्वागत है। कड़वी है मगर सच है, तो स्वागत है। पहले राशि जो भाई राशियों को देखते हो और सोच में पड़ जाते हो, राशि में लिखा रहता है, फिर नेगेटिव में चले जाते हो, और अच्छा दिन रहता है तो पॉजिटिव सोचते हो। तो जैसा सोचते हैं ना दोस्तों, वैसा ही ब्रह्मांड हम लोगों को परोसता है। अब सोचिए और जरा सा जोड़ डालिए। रावण का राशि भी तुल्ला था और राम जी का भी राशि तुल्ला था। कंस का राशि मिथुन था और कृष्ण का राशि भी मिथुन था। तो दोस्तों, एक घर उत्सव मनाया जाता था, एक घर महात्म मनाया जाता था। तो दोस्तों, आगे ले चलते हैं बातों को और समझिए। राशियों पे नहीं जाइए, कर्मों पे दौड़िए। कर्म ही सबसे ज्यादा अच्छा, और कर्म ही डिसाइड करेगा कि करना क्या है, इसको पहुंचाना कहाँ है। एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाना है। दोस्तों, बहुत भाई ऐसे भी होते हैं, शादी होती है ना तो दूल्हा खुश रहता है अपना दहेज देखकर, लेकिन कभी सोचे हो लड़की वाले के घर में क्या बीतता है, उसके बाप पे क्या बीतता है। दोस्तों, घर गिरवी रख के, जमीन को बेच के और मुंह में मुस्कुराहट लेते हुए बाप एक अपने बेटी का विदाई करते हैं और ऊपर से हंसते हैं, पता नहीं चलने देते, मेरी बेटी दुखी हो जाएगी। और जो दूल्हा है, उसके दूल्हा के घर वाले बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उनका उत्साह रहता है दहेज के लेके, सामान के लेके, और ऊपर से रोब झाड़ते हैं। और इंसान भी रहते हैं दोस्तों कि उसको तो चाहिए धर्म पत्नी जीवन साथी, जो उनके दिलों से प्यार करते हैं। वो उनके लिए कहता हूँ ये बात, जिनको अपने जीवन साथी से प्यार है। तो वो सबसे पहले तो अपना पत्नी का, धर्म पत्नी का शकल देखता है मंझार है, दुखी है। तो उनसे पूछते हैं कि आप दुखी क्यों? तो कहते हैं मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए कितने बचपन से पाला पोसा, कितने खर्च किए, पढ़ाए लिखाए, और आज मेरा बाप दहेज दे के गिरवी रख के मुझे खुद पे घृणा आ रहा है। अपनी रात भर बेचारा वो सोचता है कि भगवान जी ने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए सही सलामत, मुझे तो अब सच्चा जीवन साथी चाहिए। मुझे अपनी बीवी के नज़रों में एक बादशाह और सच्चा पति बनना है, क्योंकि आज मैं शादी किया हूँ, कल बच्चे होंगे और बच्चे को भी ये बताएगी, बच्चे भी नर्वस होंगे। तो मैं कुछ ऐसा कदम करता हूँ जो सभी में अच्छा मैसेज जाए और अच्छा प्रभाव डाले। तो दूल्हा क्या करता है दोस्तों, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। दूल्हा क्या करता है, पूरा अपना ससुर जी का प्रॉपर्टी खरीद लेता है, गिरवी से। घर को दूसरे जगह रहते हैं ना, जैसे घर को गिरवी रख लिए तो उसमें रहने लग गए, भगा दिए। एक ऐसे आदमी रहते हैं जो खतरनाक रहते हैं, बर्दाश्त नहीं, जरा सा अहंकार हो जाता है। उन अहंकारों के बारे में भी इसमें पोल पट्टी खोलूंगा कि उनके घर में फिर बाद में क्या होता है। तो दोस्तों, ये सच्ची बात है। तो वो गिरवी से हटा के वो जो दहेज लिए रहते हैं, वो जितने भी 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़, तो वो वापस दे देते हैं। और हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के अपने सास ससुर को बोलता है कि माँ पापा, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए था, आपके संपत्ति से मुझे कोई लालच नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे भी इंसान धरती पे रहते हैं। मेरा आंख भर आया, ऐसे के लिए मैं सलूट करता हूँ दोस्तों, ऐसे सोचने के लिए जो भाई जैसे इतना बड़ा सोच रखते हैं। और आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है, चमड़ी देखते हैं दोस्तों। 10 दिन 2 दिन पड़े रहोगे, गमक जाएगा, फिर कहोगे हटाओ। सच्ची जीवन साथी का वादा करते हो, ढकोसला वादा करते हो कि मैं साथ निभाऊंगा, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और जब हवस खत्म हो जाता है ना दोस्तों, कड़वी है बात, तो उसी से लड़ने लगते हो कि तो मेरा नसीब में क्या लिख दिया। ऐसे इंसान है दोस्तों, बेटी की शादी करने जैसा हो गया है और खुद की शादी कर रहे हैं। क्यों? हमारे घर में ऐसी बहन है, भाभी जी हैं, बहनें हैं जो अभी विधवे हैं, लेकिन किसी को पलट के नहीं देखे। क्यों? उनमें जान नहीं होता। आप लड़का हो, अपने बाल बच्चे के भविष्य नहीं छोड़ के और अपने खुद की सोच रहे, तो कुदरत और आपके साथ क्या होगा, वही होगा जो आप कर रहे हो, है ना। ये सोच दिमाग पे जोर डालने वाली बात है दोस्तों, ये झूठी बात नहीं है। आप खुद देख सकते हो, ऐसे होते हैं लोग, और मैं खुद देखा हुआ हूँ। तो दोस्तों, ये हो गया दहेज
और लड़की का वीडियो और कड़वाहट। और जिन भाइयों को बुरा लगा हो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्ची है, मैं क्या कर सकता हूँ, बात तो सच है। दोस्तों अब बात करते हैं जो भाई अपने सीमित से भी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। तो दोस्तों वो पैसा रहता नहीं है, किसी भी तरीके से आप किसी से छल कपट और चतुराई दिखा के कमाओगे ना तो रहेगा। पैसा कमाने में नहीं कहता हूँ कि मत कमाओ, मुहूर्त रहता है ना तो कमाओ, विष्णु जी का लेकिन सामने वालों को भी हवा शकल पे मुस्कुराहट, यही सुदर्शन के घर में भी सबको भाप लेते हैं। इस टाइम एक पन्ना पलटता है, ऐसा मत कमाओ उसमें सामने वाला वाला को लिखा तड़प तड़प के ही मर जाए। एक जो ये ऐसा सूरज है कमाना ना पूरा बहुत जगत अच्छी में बात रोशनी है, फैलाया है, क्योंकि पैसा नहीं है ना। कमाओगे और एक तो बल्ब उसका है ना घर में ही रोशनी फैलाया, उसका किराया इस देना वीडियो पड़ता में है, वही इसीलिए बात हम बताया जा रहा है सूर्य महाराज पे। तो दोस्तों बाकी आपकी एक सोच, हम लोग मच्छर नहीं बना सकते कि बोल्ट आपका इतना जिंदगी ही बड़ा, इससे भी ज्यादा बड़ा रहता है ना, वो आप पे कसोगे डिपेंड कैसे? पड़ता है आपको रहना तो किस तरह। भगवान से तो उनका चरण का धूल बराबर है, भगवान की तो तुलना कर नहीं सकते। तो जो भाई छल कपट से पैसे कमाते हैं और ऐश मौज करते हैं, डिस्को जाते हैं और इंजॉय करते हैं, बकरा घींचते हैं, तो दोस्तों पैसा कमाइए, क्योंकि पैसे के बिना जिंदगी अधूरा है। हम लोग दुकान बंद करके माफ़ी भी मांग लेते हैं, भगवान किसी ग्राहक को झूठ बुलाऊंगा, दुख पहुंचागा, माफ करना। तो दोस्तों तो पैसा इतना ना कमाइए जो किसी का घर में महात्म बन जाए और आपके घर में खुशियां बन जाए, कर्म को देखते हुए भी चलना। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी से ठग बाजारी करके करोड़ों कमाते हो, लाखों कमाते हो, औकात से ज़्यादा कमाते हो ना, तो पैसा कहाँ खर्चा होगा आपको मैं बताता हूँ। शुरू में तो जब उससे झपटोगे बेचारा हो तो घर दुखी रहेगा और अपने आप को चतुर समझोगे, तो आप डिस्को जाओगे, इधर जाओगे, खाने पीने जाओगे, खींचने जाओगे, आप उस टाइम तो आपके साथ गाड़ी रहेंगे, बंगले रहेंगे, शोहरत रहेंगे। तब वहीं पे देखो यही सब लोग हैं ना, किसी का बेटा नहीं होता है, बाल बच्चे नहीं होते हैं, किसी का होता भी है तो लूल्हा लंगड़ा हो जाता है। तो यही कर्मों का सजा है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा बोलने में मजबूर हूँ। तो दोस्तों देखिए आप डिस्को में जब गए हुए खाना खा रहे हो तो घर से कॉल आता है कि जी बेटवा का तबीयत खराब है ना। तो वो कहता है अच्छा ठीक है दिखाओ किसी डॉक्टर को, वो अनदेखा करता है, बेटे वहीं से तो तेरा पैसा जाएगा, इतना मोटा पंप खड़ा हो रहा है पैसे को लिए। तो छोटा सा डॉक्टर के पास जाती है, उसकी बीवी दिखाती 10-20 रुपये में ठीक हो जाएगा, तो वो जगह रेफर कर देता है। तो वहाँ जाती है उसकी बीवी, तो और जगह रेफर कर देता है, तो वहाँ जाती है, उसके सभी जाते हैं, फिर जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि मामला खतरनाक बनता चला जाता है। लास्ट में पता चलता है इसको कैंसर है। तो दोस्तों जो हराम का पैसा है ना वहीं चला जाता है, बीमारी में, लंगड़े लूल्हे में, किसी चीज़ में। तो इसीलिए औकात से ज़्यादा, जैसे कहें पहले के दादा परदादा कहते थे गम खाना कम खाना बहुत फायदेमंद है, बेटे अच्छा कर्म करते जाओ। तो दोस्तों इतना ना झपटो, इतना ना लूटो जो आप खुशी दिख तो रहा है लेकिन आप उलझन में फंसे जा रहे हो। अब ये बात मैंने कहा दोस्तों, अब सुनिए दोस्तों, जो कुंवारी लड़कियां मजे में गलत कर लेते हैं तो उनको ऑर्डर कौन देता है? आपका शरीर को टच करने का आप ही देते हो ना। फिर उसी में बच्चे हो जाते हैं तो झाड़ी में फेंक देते हो, दफना देते हो, इधर उधर कर देते हो, और पानी में बहा देते हो, तो आप भी तो माँ बनोगे। फिर हम लोग कहते हैं माँ बाप, ठीक है, तो माँ का नाम को गलत ना करो भाइयों। कहने का मतलब ये है आपको टच नहीं कर सकता है। झांसी की रानी भी तो एक औरत थी, तो खुद को समझो और ऐसा गलती ना करो। आजकल मैं वीडियो में काफ़ी देख रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इस समय काफ़ी वीडियो ये सब आता रहता है कि आज उसको वहाँ दफना दिया, झाड़ियों में कुत्ते खा गए, नोच के चींटी लग गए, ये झाड़ियों में फेंके हुए थे। तो दोस्तों हवस के शिकार ना बनो, सही दिशा में चलो। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें दोनों की मति रहती है, तब ये सब संबंध बनता है दोस्तों। तो ऐसा ना करो और समझो अपने आप को कि अगर वाइद में मिस्टेक से अगर लड़का धोखा दे देता है तो कानून का सहारा लो और कुछ वीडियो शूट करो जिन्हें पता चल जाए, और है ना। और दोस्तों एक मैं बात कहना चाहूँगा, उस बच्चे को पालो पोसो, हथियार बनाओ, बेटे को बड़ा करो, चाहे बेटी रही बड़ा करो, ऐसा हथियार बनाओ जो बाप को, छिपे हुए बाप को जो ऐस मच करके गया उससे सवाल पूछे कि बताइए मेरे माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया। पैरों तले जमीन खसक जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए बहनों, ऐसा कीजिए। और अगर लड़की छोड़ के चली गई बच्चे को देखी तो आप भी लड़का हो, बाप का फर्ज अदा करो। यहाँ पे दोस्तों देखा जा रहा है जनसंख्या में कि ऐसे लोग रहते हैं, क्या बोलूँ, छोड़िए ये बात। लेकिन दोस्तों ये बात हो गया, आपके बगैर आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपके बिना इजाज़त का। कहने का मतलब आपका बिना इजाज़त के बगैर कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। तो ऐसा काम मत कीजिए बहनों, जो बाप माँ का नाम गलत हो और आपके माँ बाप जो उम्मीद लेके बैठे हुए हैं उस पर कोई दाग आए। बाकी क्या बोलूँ दोस्तों, हक के लिए सबको लड़ना चाहिए। अगर कृष्ण जी अर्जुन जी को ना समझाए रहते तो आज पांचों पांडव बन बन भटकेते रहते। तो हक के लिए लड़े तो उनका अधिकार मिला। तो दोस्तों कहने का मतलब है माँ बाप पे काफ़ी शब्द उठते हैं। तो दोस्तों जो माँ बाप होते हैं
जैसे कि एक सुई का जो धागा होता है ना दोस्तों, उसको खोल दीजिए, खोल के थोड़ा सा खाली टच कर दीजिए उस धागे में, खोलने के बाद उसको सुलझाइए, नहीं सुलझेगा, कभी नहीं सुलझेगा, टूट जाएगा। सुलझेगा अभी तो काफी प्रयास और काफी मेहनत करना पड़ेगा उसको, है ना। तो इसी तरह जो माँ बाप होते हैं ना दोस्तों, वही उलझा के चले जाते हैं, फिर सुलझाना चाहते हैं और कहते हैं मेरा बेटवे खराब है, मेरा पुतैये खराब है। आप सुनिए बातों को कि उलझाते कैसे हैं। पहले तो धरती पर आता है बड़ा बेटा, फिर आता है छोटा, फिर बहनें आती है। तो दोस्तों बड़ा बेटा का हुआ शादी, देखिए उलझते कैसे हैं माँ बाप, उलझ जाते कैसे हैं, फिर भटकते चलेंगे बुढ़ापा में, मेरा बेटवा इस तरह किया, मेरा पुतैया इस तरह किया। तो देखिए, समझिए बात को कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। इस वीडियो को देख के अगर इसके अंदर तक घुसे तो काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा। तो जो माँ बाप होते हैं ना दोस्तों, तो पहले माँ क्या करती है, बड़े बेटे की शादी की, उससे तो पहले बड़े बेटे को खूब मान रही थी। तो इसके बाद बड़े बेटे की शिकायत छोटे बेटे के पास करने लगी। इसका छोटे बेटे का शादी किया, फिर बड़े बेटे के पास उसका शिकायत करने लग गई। दोनों को उलझन, मतलब कि अपना जाल को फैला दी, खुद फंसेगी फिर उस जाल में। तो इसके बाद दोनों से टचिंग हुआ, क्योंकि दोनों का शादी हुआ, तो बड़ी बेटी के पास करने लग गई शिकायत दोनों बेटे का, ठीक है। अब बड़ी बेटी और दोनों बेटे से झगड़ा हुआ तो छोटी बेटी के पास शिकायत करने लगी। अब चारों से झगड़ा हुआ तो गांव मोहल्ले में भटक भटक के सबको सुनाने लगे। अब ये जाल जो बुनी है उलझन, अब उसमें वो खुद फंस गई। अब कैसे फंसी सो देखिए। क्या माँ बाप का यही काम है, उलझाना? इसके बाद फंस के क्या तो मेरा बेटवा नहीं। तो दोस्तों माँ बाप का फर्ज जो बनता है, अगर 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं तो बेटी का भी हक बनता है, वो दे दीजिए। और अगर देखो दोस्तों, गार्जियन का नियम ये बनता है कि सिर्फ हमको सुलझाना है, उलझन को सुलझाना है, तो वो घर हंसी खुशी से चलता है। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई का शिकायत कर रहा है तो बैठ के इसको सुलझाया जा सकता है। छोटा भाई बड़े भाई का बुराई कर रहा है तो अब बहनें भाई का बुराई कर रहे हैं तो सबको बैठ और के खुद को भी खुश रखें जिनका और राधे राधे रखते अगर रहें। भाई में हल्का सा क्योंकि रगड़ पकड़ चलता है, भगवान के नाम लेने से घर में शांति आती है, दिमाग में शैतानी दिमाग प्रवेश नहीं करता है, तो बहू को बता और माहौल कि घर का अच्छा रहता आपके है। घर ये आई है मेरी बेटी, तो जाओ आगे मार्केट सुनिए। तो इतना ही पैसा है मेरे पास, नहीं तो पैसा नहीं है, इसको खुशी खुशी भेज देना इनके घर बेटी को। तो क्या लड़ाई होगा? बहन आई चाहे उनके घर गए, तो ये सब दोस्तों बहुत गहराई से रिश्ता को निभाना पड़ता है ना। अभी नहीं कि आई है बेटी तो उसके पास कचरा भर रही है, बड़का बेटवा इतनी करो, बड़की पुतैया ऐसे करो, छोटकी पुतैया ऐसे करो, ये बड़का छोटका इतनी करो, ऐसे। तो उलझन में एक दिन खुद फंसोगे और गाँव मोहल्ले मोहल्ले भटकते चलोगे, कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि सब उलझे पड़े हैं। तो क्या सुलझेंगे, सभी उलझे पड़े हैं। तो ये जो जीव है ना दोस्तों, ये जो मोह, ये वाणी, ये आपका जान ले सकता है और आपको बुरा वक्त और बुरा समय दिखा सकता है। तो इसको और इसको यूज सही से। तीर तो यहाँ से घुसेड़ा जाता है ना, ये घुसेड़ रहे हो तो वो तीर कैसा गया है, अग्निबाण गया है कि ब्रह्मास्त्र गया है कि इंद्रजाल गया है कि ब्रह्मजाल गया है, वो तो आपको नहीं पता, लेकिन वो कर्म आपके पास रिटर्न आएगा। जितना जोर से बोल को दीवार में मारोगे ना दोस्तों, उतना जोर रिटर्न आएगा। 1 उंगली आपके तरफ है ना, तो 3 उंगली मेरे तरफ की। तो गहराई सब बातों में दीजिए, ऐसे घर को उलझाइए नहीं तो एक दिन उस जाल में फंस जाइएगा। क्योंकि गांव मोहल्ला में ऐसे ऐसे इंसान हैं जो, क्या बोलूं दोस्तों, जो अपने आप को तो खूब बड़े समझते हैं, लेकिन उनका घर झांक के देखोगे ना, गिरे हुए से भी और गिरे हुए। गाँव में ऐसे भी ऐसे इंसान भी हैं। तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन नज़र में है। मैं जहाँ पे रहता हूँ फार्म में, वहाँ पे एक ऐसा इंसान है ना दोस्तों, बच्चे के द्वारे उसकी माँ तक पहुँचता है। बेटे का शादी करने जैसा उम्र हो गया, खुद की शादी करके बैठा हुआ। अब बताइए उसका ज़िंदगी कैसा बीतेगा। फिर इसके बाद जब बुढ़ापा आएगा, बेटे देंगे दम मारो दम, तो कहेगा ये मेरे साथ। किन्हीं क्या भाइयों हो को रहा अगर मेरी बात और दुख अभी लगी जो होगी तो मस्ती कर माफ रहा है कीजिएगा बेटा, दोस्तों। मीठा क्या मीठा तो कहूँ, ही खाएगा। आदत से
मजबूर हूँ, तभी लाचार तो हूँ। खाना पड़ेगा ना। सच्चाई मेरे मन में पचती मजे नहीं मजे है, में बच्चे को चाहे किसी किसी तरह ना को, निकल चाहे जाती हमें है। बच्चे, मेरे बच्चे और हैं, बाकी तो खाली जय फर्ज श्री कृष्णा बनता है राधे पैदा राधे, कर देने हंसते का, रहें, उसको खिलखिलाते संस्कार रहें।